हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत दिनों के बाद ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है हमारे साथ आगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कभी कभी लाइफ में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, अब आगे क्या होगा, क्या मेरी लाइफ में कोई खुशी की खबर मुझे सुनाई देगी या क्या होने वाला है मेरे साथ। कोई ऐसे कार्य आपने किए हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो आप, वहाँ पर आपने इंटरव्यू दे रखा है, तो आपका इंतज़ार है कि मैं वहाँ सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, या कोई एग्ज़ाम आपने दे रखा है उसके लिए आप प्रे कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर, बहुत ज़्यादा उत्साह है कि क्या होगा आगे। तो इसी बीच को लेकर हम आज ये रीडिंग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैसेजेस आपसे मैच करते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं करते हैं उनको लेट गो करना है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, इसका क्या, क्यों नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरे फैमिली में हेल्थ इशू चल रहा है। मेरी मदर इन लॉ थोड़ी हेल्थ वाइज सफ़र कर रही हैं। अभी थोड़ा सा बेहतर है उनकी हेल्थ। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट जो मेरे साथ अभी तक रहा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और मेरी ये फैमिली ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही मेरी फैमिली में लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की केयर करें और ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहें। ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है आप सभी के लिए। और यही प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि यूनिवर्स, डिवाइन, जिनको भी आप मानते हो, उनकी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हमेशा बनी रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको अपनी पाइल समझना है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो हेलो पाइल नंबर 1, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके साथ 11 डेज़ के अंदर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जिसको लेकर भी आपने सोचा है, क्या वो पूर्ण होंगी। तो यहाँ पर एक कार्ड आया है आप लोगों के लिए, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। द सन। 1 कार्ड और लेते हैं, इसके बाद आपकी रीडिंग करते हैं हम। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 कार्ड आ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट 11 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। वाओ! तो यहाँ पर ब्लॉमिंग अबंडेंस एंड डोर टू स्पिरिट का कार्ड है भाई आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1। आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं नेक्स्ट 11 डेज़ के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा आपके साथ इस महीने के आखिरी दिनों में। यहाँ पर अगर आप लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस जो आपकी अप एंड डाउन चल रही थी, बहुत ज़्यादा आप चिंतित थे पैसों को लेकर, और
अपनी जॉब को लेकर भी कि पता नहीं क्या होगा आगे, और मैं कैसे अपने फाइनेंस को और ज़्यादा बेहतर करूँगा, कैसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और बेहतर कर सकूँ। ये जो आपके प्लान थे, जो जिसके बारे में आप चिंतित रहते थे, ये मुझे दिखाई दे रहा है इस चीज़ से अब आप निकलने वाले हो, और आपकी लाइफ में एक खुशियाँ आने वाली हैं। द सन कार्ड के थ्रू ढेर सारी हैप्पीनेस आने वाली है, ढेर सारी विजडम आने वाली है, ढेर सारी नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है, और आपके अंदर एक इतनी पॉजिटिविटी, आपके अंदर एक इतना उत्साह, एक इतना साहस आपके अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 11 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हो, काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अपने कर्म को, जो भी आपका कार्य है वर्क प्लेस पर, आपकी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन पर मुझे दिखाई दे रही है। पायल नंबर 1, जिस भी क्षेत्र पर आप काम करते हो, चाहे आप घर में हो, हाउसवाइफ हो आप, चाहे आप ऑफिशियली कोई कार्य करते हो, कोई भी वर्क में यहाँ पर कहूँगी, जिस जिस पर भी आप वर्क करोगे, जो भी बेहतर करने की कोशिश करते हो आप, वहाँ पर आप लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू शुरुआत है। इस नई शुरुआत से आपकी लाइफ में आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। एक मुस्कुराती हुई आप लोगों की ये जो मुस्कान है ना, दिल से आएगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही लोगों के सामने में दिखावे के लिए हंसोगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 11 डेज़ में आप दिल से खुश रहने वाले हो, दिल से आपके अंदर की खुशी बाहर दिखाई देगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हो नेक्स्ट 11 डेज़ में, और उस नॉलेज से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलने वाली है। चाहे आप किसी के रिश्ते को बेहतर करना चाहते हो, चाहे आप अपने कोई ऐसी क्रिएटिविटी है, आपका कोई ऐसा फैशन है, उसको फॉलो कर रहे हो, वहाँ पर निखार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके करियर प्लेस से भी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ, बहुत ज़्यादा होप मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट 11 डेज़ में। और यहाँ पर कार्ड है ब्लॉमसिंग अमेंडस। कहने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। नेक्स्ट 11 डेज़ में इतने आप चमकने वाले हो ना, इतने आपके अंदर की पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, इतने आप पॉजिटिव रहने वाले हो, इतने आप हैप्पीनेस वाली ऊर्जा में रहने वाले हो नेक्स्ट 11 डेज़ में। आपकी तरफ और आपके साथ जो भी इंसान रहेगा ना, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानता होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो पायल नंबर 1, जो हर किसी के लिए प्रे करता है। आपके दिल में किसी के लिए मैल नहीं है, आप सभी के लिए, आपके दिल में प्यार है सभी के लिए। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने ही बारे में सोचते हो कि नहीं मेरा ही भला हो और किसी का ना हो। ऐसी वाइब्स मुझे आपसे नहीं आ रही है पायल नंबर 1। आपकी सोच ऐसी है कि आप ऐसा चाहते हो ना, मैं भी अच्छा करूं और मेरे सामने में जो कार्य करता है वो भी अच्छा करे। कभी आप किसी को नीचा नहीं दिखाते हो और ना ही कभी कंपेयर करते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। जो आपकी ये खूबी है, जो आपकी ये प्यारी सी सोच है कहूँगी मैं, ये सोच उस ईश्वर को भी बहुत ज़्यादा खुश करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर माता रानी, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट 11 डेज़ में। यहाँ पर आउल मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा ऑब्वियसली प्राप्त होने वाली है नेक्स्ट 11 डेज़ में, और आपके लाइफ में
एक ऐसी पॉजिटिविटी, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा एंटर करने वाली है नेक्स्ट 11 डेज़ में, जहाँ पर आप अपने आप को कभी भी नेगेटिव फील नहीं करोगे। आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और हमेशा वाइब्रेट, हमेशा एनर्जेटिक और क्रिएटिव महसूस करोगे नेक्स्ट 11 डेज़ में। आपके अंदर एक उत्साह जगने वाला है, मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके अंदर परिवर्तन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 11 डेज़ में, और आप काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, काफ़ी ज़्यादा ओज आपके अंदर मुझे फील हो रहा है। पायल नंबर 1। तो हम टैरो कार्ड के माध्यम से देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट 11 डेज़ में और क्या होने वाला है आपके साथ। अभी तक तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं, तो आगे भी देख लेते हैं हम कि टैरो कार्ड हमें क्या बताते हैं। वाओ, तो यहाँ पर आया है द हायरफेंट। द हायरफेंट तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट आप लोगों के है ना कोई ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते हैं कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, मैं कैसे अचीव करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके। कुछ लोग स्पिरिचुअल वे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे किससे पूछना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन के अंदर। दुविधा में हो अभी आप कि मैं क्या करूं आगे, क्या मेरे लिए सही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 11 डेज़ के अंदर आप लोगों की लाइफ में आपकी जो क्वेश्चंस हैं ना, उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं किसी न किसी माध्यम से। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको किसी न किसी वे में आपके सामने में आएंगे। आपको उसको बस समझने की ज़रूरत है। हाँ, इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं से आपको उनके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट 11 डेज़ में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं ना स्पिरिचुअली अवेयर, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उनको अनुभव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पायल नंबर 1। तो आपके अनुभवों को आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा। और कुछ लोग हैं जो अपने मन के सवालों को बहुत ज़्यादा सर्च वे में भी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक मैसेज ये दिया जा रहा है पायल नंबर 1 कि आपको है ना अभी कुछ नहीं करना है। आपको बस अपने अंतर मन की यात्रा जो है उसको कंटिन्यू रखना है। घबराइए मत। जब आप किसी की अपनी आत्मा से आपका जो कनेक्शन होगा ना, उस कनेक्शन में ही आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। जब आपकी सोल इतनी बिल्ड हो जाएगी, जब आपकी सोल इतनी, आपका और आपके सोल का इतना गहरा रिश्ता हो जाएगा ना, तब आपकी एक ख्वाहिश होगी कि मैं एक गुरु, मेरा गुरु कौन है, मुझे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन हो सकता है पायल नंबर 1, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ना, उसका एंड भी तभी होगा जब आप और आपकी सोल कनेक्ट होगी। जब आप अपनी सोल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे तो आपकी सोल खुद ब खुद अपना गुरु चूज़ करेगी। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बाहर कहीं कुछ करने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लाइफ में होने वाला नेक्स्ट 11 डेज़ में। तो यहाँ पर है आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स।
ढेर सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, एंजॉय और सेलिब्रेशंस, ये मुझे आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 11 डेज़ में। बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को बांटने वाले हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले हो। कोई ऐसा पर्सन भी मुझे आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको पूरी तरह से हील करेगा, जो आपको पूरी तरह से अपने दिल की बातें आपसे शेयर करेगा। यहाँ पर कुछ लोग अगर किसी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हैं जो अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं, किसी का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको प्रपोज करेगा और आपकी लाइफ में आप दोनों की फैमिली बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पायल नंबर 1, अगर आपकी ये इच्छा है कि मेरा जिससे भी आप प्यार करते हो या किसी का वेट कर रहे हो शादी के लिए, तो वो इंसान मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपको प्रपोज करेगा, कोई है आपके दिल में तो वो आपको प्रपोज करने वाला है और आपकी अपनी फीलिंग को शेयर करने वाला है। उसके साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। बहुत सारे गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए नेक्स्ट 11 डेज़ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और नेक्स्ट 11 डेज़ में एक ऐसा आपके अंदर चेंज आने वाला है, एक ऐसी पोजीशन में आप रहने वाले हो जहाँ पर आप अपनी बातों को स्पष्ट रखोगे। बिल्कुल क्लियर एंड कट आपका जवाब होगा जो बहुत ज़्यादा लोगों को भी प्रभावित करेगा और आपको भी अपनी खूबी को बताएगा। कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज रहते होंगे कि मैं कैसा हूँ, मैं ऐसे बोल जाता हूँ या मेरा ये कहना सही है या नहीं है। तो नेक्स्ट 11 डेज़ में आपकी जो बातें रहेंगी, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ब्यूटीफुल आपकी एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 11 डेज़ में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ। पायल नंबर 1, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से नेक्स्ट 11 डेज़ के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें नेक्स्ट 11 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस है। तो ढेर सारे कार्ड हम नहीं लेंगे, 1 बाय 1 ही कार्ड आए तो बेहतर है। वाह, द सन का कार्ड 2 बार आया है आप लोगों के लिए। तो यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आने वाली है। इतने सारे कार्ड हम नहीं लेंगे फ्रेंड्स। तो आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्राइटनेस आने वाली है, ढेर सारी हैप्पीनेस आने वाली है, तो इसका आपने इंतज़ार करना है, जिसका काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे। काफ़ी टाइम से वो खुशियाँ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, वो हैप्पीनेस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा यूनिवर्स से कि आपकी यूनिवर्स हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ये जो ब्यूटीफुल से पल आपको दिए हैं, ये प्यारी फैमिली आपको दी हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको दी है। तो इसके लिए आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए अपने यूनिवर्स के प्रति। 1 कार्ड और लेते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। द एम्प्रेस, द एम्प्रर कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो ये मुझे यही बताता है कि आपकी लाइफ में आपकी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कभी भी ऐसे इंसान ना बने जो लोगों को हर्ट करे, जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। आप एक ऐसे इंसान बने जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा लोगों की, जैसे आप लोगों की फीलिंग को समझते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, ऐसे ही आगे भी बने रहें। अपने अंदर हार्डनेस वाली स्थिति ना पैदा करें।
एक ऐसा इंसान ना बनाएं अपने आप को जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाए और बहुत ज़्यादा अपने पास जो आपके पास जो भी आपके पास संपदा है, जो भी आपके पास धन है, जो भी आपके पास ऐश्वर्य है, उसका घमंड कभी भी ना करो। आपके यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं। तो पायल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 11 डेज़ में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आपने शायद सोचा होगा मेरी लाइफ में ऐसी होगी कभी। तो ये आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए, आपकी लाइफ फिर से खुशियों से भरने वाली है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। तो ग्रेटिट्यूड पे करना कभी ना भूलिएगा। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, इसके लिए थैंकफुल होइए और यूनिवर्स को हमेशा याद कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चुना है आपने द एम्प्रेस कार्ड। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आगे, क्या घटित होने वाला है नेक्स्ट 11 डेज़ में आपकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें नेक्स्ट 11 डेज़ में क्या घटित होने वाला है पायल नंबर 2 के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 कार्ड आ चुके हैं। 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। तो कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। Indecision, Magician and the Mirror, Strategy, Door to Wealth। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 11 डेज़ में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनडिसीजन वाली स्थिति में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन में मुझे आप दिखाई दे रहे हो, अभी आपकी एनर्जी से चल रही है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, क्या करना चाहिए मुझे आगे। ऐसे आपके क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपको निकाला जा रहा है। आपके हाथों में एक ऐसी पावर, एक ऐसी मेरिकल आपकी लाइफ में होते हुआ मुझे दिखाई दे रहा है पायल नंबर 2, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी का शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जिस एनर्जी को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। आपके पास नेक्स्ट 11 डेज़ में आपकी जो कॉन्शियसनेस रहने वाली है, जो आपकी अवेयरनेस रहने वाली है, आपके अंदर की जो पावर रहने वाली है, वो बहुत ज़्यादा हाई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ भी अचीव करने की क्षमता आपके अंदर मुझे नेक्स्ट 11 डेज़ में दिखाई दे रही है। आप एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो नेक्स्ट 11 डेज़ में, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान जो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। आपके अंदर है ना, एक मैजिशियन हो आप पायल नंबर 2। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। आप अपनी काबिलियत को जानोगे नेक्स्ट 11 डेज़ में। आपके अंदर की खोई हुई, छिपी हुई प्रतिभाएं बाहर निकलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं नेक्स्ट 11 डेज़ में। अब तब आप जानोगे कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी ये पावर है। काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ के प्लान्स, लाइफ के गोल्स को अचीव करने में आप
पूरी तरह से सफल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 11 डेज़ में। जो आपकी प्लानिंग रहेगी, आपके जो भी वर्क प्लेस पर आपके कहेंगे, या किसी भी चीज़ को लेकर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई ऐसा घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, या कोई ऐसा कार्य आप करने की इच्छा है आपके मन के अंदर, जहाँ पर आपकी प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। वो प्लानिंग इतनी मज़बूत रहती हुई दिखाई दे रही है मुझे, जहाँ पर आपको उस प्लानिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डोर टू वेल्थ का कार्ड है, जो डेफिनेटली बता ही रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 11 डेज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप हैप्पी रहने वाले हो। काफ़ी ज़्यादा आप मनी वाइज आपकी कोई प्रॉब्लम थी, वहाँ से अब आप निकलने वाले हो। या मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है, या आपका मनी वाइज कहीं आपके फाइनेंस अटके हुए थे, कहीं आपकी जो जॉब वाइज कह सकते हैं, या किसी ने आपका पैसा रोक के रखा हो, वो मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। किसी ने बहुत टाइम से आपके पैसे रोक के रखे हैं। तो ये जो बचे हुए मंथ है ना आपका, ये अक्टूबर का मंथ, इस मंथ के अंदर अंदर आपकी वो जो आप ही की जो ये मनी है आपको रिटर्न होने वाली है, आपको मिलने वाली है। और आपके करियर प्लेस से भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ तोहफे, कुछ उपहार मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। पायल नंबर 2 जो आपके मिलने वाले हैं नेक्स्ट 11 डेज़ में। काफ़ी ज़्यादा आप हैप्पीनेस वाली ऊर्जा में रहने वाले हो नेक्स्ट 11 डेज़ में। और देख लेते हैं कुछ कार्ड। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए क्या होने वाला है उनकी लाइफ में नेक्स्ट 11 डेज़ में। थैंक यू। तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 7 ऑफ कप। 1 कार्ड और लेने की इच्छा है मुझे आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पायल नंबर 2 के लिए। ओके, तो यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप। तो यहाँ पर आप लोगों को 11 डेज़ में अपने आप को प्रूव करना भी पड़ सकता है। अपने आप की जो आपकी खूबी है, आपका जो हुनर है, उसको आपको दिखाने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी ज़्यादा आप इंजॉयबल मोमेंट आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। बहुत ज़्यादा बेहतरीन यादें आपकी बनने वाली हैं नेक्स्ट 11 डेज़ में अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही हैप्पीनेस वाली ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 11 डेज़ में। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ खुशियाँ बांटना, उनके साथ रहना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं, तो वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 11 डेज़ में। आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी आपकी तमन्ना है, कोई ऐसी विश है आपकी जो पूरी करना चाहते हो आप, जिसको लेकर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे काश मेरी ये विश पूरी हो जाए। आप चाहते थे कि मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए और कब मुझे ये मिलेगा।
तो आपकी जो ये ख्वाहिश है, जो आपका ये सपना है, मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हेल्थ वाइज कुछ लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो उनकी ये हेल्थ प्रॉब्लम मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट 11 डेज़ में। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि उनके साथ उनकी ईश्वर की कृपा हमेशा बनी है। उनको अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है और अपनी ईश्वर को हमेशा अपने पास महसूस करना है। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। और आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर से आप मिलने वाले हो, जिनके साथ भी आपने अपनी लाइफ को देखा है, जिनके साथ भी आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से उनके आपसे दूर हैं या आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 11 डेज़ में वो आपके पास आने वाले हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करने वाले हैं और आपको आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 11 डेज़ में। और यहाँ पर ये भी है कि आप लोगों को एक ऐसा, आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी समय आने वाला है, एक ऐसा दौर आने वाला है नेक्स्ट 11 डेज़ में। कोई ऐसा ऑफ़र मुझे आप लोगों की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप थोड़ा सा भटक भी सकते हो, तो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको गाइड करेंगे, सही रास्ते पर लेके जाएंगे। बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों से आपकी कम्युनिकेशन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट 11 डेज़ में। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ के डिसीजन को सही तरीके से लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 11 डेज़ में आप लोगों की लाइफ में आपका जो प्लानिंग जो आप करते हो ना, उस प्लानिंग के थ्रू खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन आपको वो जो प्लानिंग है उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। कभी भी किसी के दूसरे की बातों में आकर आपको अपने मन को भटकाना नहीं है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पायल नंबर 2, अपने अंतर मन से सोचिए। आपके अंतर मन में बहुत सारी नॉलेज है। जब आप अंतर मन से अपने सोचोगे, विचारोगे, चीज़ों को बारीकी से देखोगे, तभी आप राइट वे में अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सकते हो। जिस वे में भी आप कोई कार्य करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप, जो भी इच्छाएं हैं आपकी, वो इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। लेकिन आपको भटकना नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग कोई ऐसे होते हैं, आगे बढ़ने को बोलते हैं लेकिन पीछे से पाँव खींचते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपको इन लोगों से थोड़ा सा बचकर रहने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं हम आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 11 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस तो मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा एबंडेंट भी आप होने वाले हो और बहुत ज़्यादा ईश्वरीय कृपा भी आपके ऊपर दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर आया है द हर्मिट। द हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है आप लोगों के लिए कि आपको अपने अंतर मन से जुड़ना है। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा आपके ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आपके मन के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, तो वो सवाल आपको अपने अंदर मन से ही मिलेंगे, बाहर कोई नहीं देगा उसका जवाब आपको। तो आपको यहाँ पर अपने अंतर मन से जुड़ना है। आपकी लाइफ में बहुत सारा उतार चढ़ाव भी आपने झेला हुआ है। एक ऐसे इंसान हो आप जो बहुत कुछ नॉलेज रखता है, बहुत ज़्यादा रिश्तों में आपको उतना एफर्ट आपने किया, उसका फल आपको उतना नहीं मिला, लेकिन स्पिरिचुअली जितना आप कनेक्टेड हो ना अपने डिवाइन से, उतना ही
आप ब्लेस्ड भी हो। पायल नंबर 2, तो आपके यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप कभी भी आपका और उनका रिश्ता ना टूटे। आप हमेशा ईश्वर से आपका कनेक्शन ऐसे ही बना रहे। ईश्वर यही चाहते हैं आपसे। वन गाइडेंस कार्ड और देखना चाहते हैं आप लोगों के लिए। कभी भी आपको लगता है ना मैं डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर अपने मंतर मन से जोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर जस्टिस आया है आप लोगों के लिए, जस्टिस कार्ड। तो यहाँ पर ये कार्ड भी यही बताता है कि ईश्वर यही कहना चाहते हैं आपको कि आप है ना अपने कर्मा, जो आपके कर्म हैं उसको करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आपके ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप हमेशा जैसे अपने प्रति आप न्याय प्रिय हो, वैसे ही दूसरों के प्रति भी न्याय प्रिय रहें। जिस तरह आप अपने लिए एक जस्टिस चाहते हो, वैसे ही आप दूसरों के लिए भी जस्टिस करो। एक ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। पायल नंबर 2, आप अपने लिए तो कुछ कार्य करोगे ही करोगे, लाइफ में आगे भी आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करने वाले हो। ये मुझे फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। तो आपके ईश्वर आपके साथ हैं, उनका कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट 11 डेज़ में आपकी और आपके ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ईश्वर मेरे साथ न्याय कब करेगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है मुझे दिखाई दे रहा है, कब मेरे साथ ईश्वर न्याय करेगा। मेरी लाइफ में तो इतने सारे दुख, मेरी लाइफ में तो इतने सारे तकलीफ उसने दी है, कब मुझे खुशियाँ देगा वो। ऐसे क्वेश्चंस हैं किसी की लाइफ में, तो उन सभी का भी अंत मुझे दिखाई दे रहा है। ईश्वर आप लोगों की लाइफ में बहुत खुशियाँ आपको देने वाले हैं। आपके साथ जो भी हुआ उसका वो तो होना ही था, लेकिन अब जो आगे होगा वो आपके लिए एक नया सवेरा बनकर, एक नई खुशियाँ बनकर आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। तो पायल नंबर 2 यही थी आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।